आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं में अध्याय 2 रसायन शास्त्र में अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। ओके, बिलियन। तो क्रम से इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ये लेक्चर 1 है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम क्या है इसका परिचय और इसके जो महत्वपूर्ण क्या है आपका बिलियन के बारे में है उन चीज़ों को जानने वाले हैं। ओके, बिलियन के प्रकार देखने वाले हैं, तनु बिलियन, शांत बिलियन। ओके, जिस प्रकार से जितने भी बिलियन होते हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिलियन क्या है। ओके, तो बिलियन वाला चैप्टर पढ़ा है तो बिलियन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो पिछली कक्षाओं में आपने जरूर पढ़ा होगा। ओके, तो बिलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है? बिलियन कहलाता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तन किया जा सके। ओके, तो मेन लाइन आपको समझ के रखनी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें बिलियन में। ओके, तो बिलियन किसे कहेंगे? बिलियन मान लीजिए हम क्या है पानी और क्या है पानी और हमने क्या है शक्कर को मिला लिया है, तो ये हमारा क्या बन गया है? शक्कर मिला लिया है, तो ये हमारा क्या बन चुका है? बिलियन बन चुका है। ओके, क्योंकि क्या है इसमें हमने दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए, तो हमने इसमें दो पदार्थ मिला लिए और भी हम इसमें मिला रहे पदार्थ हमारी नमक भी मिला दी। ओके, नींबू भी मिला लिया, तो ये भी हमारा क्या है बिलियन बन जाएगा। मतलब दो पदार्थ मिलाएं या दो से अधिक पदार्थ मिलाएं तो हमारा क्या है वो बिलियन बन जाता है। तो आई होप आप बिलियन समझ चुके होंगे, आगे समझते हैं। ओके, तो देखिए बिलियन के क्या है दोस्तों दो घटक होते हैं। बिलियन क्या है? दो घटकों से मिलकर बनता है। और कौन सा? विलायक और विलेय। अब विलायक क्या कहलाता है, विलेय क्या कहते हैं इसे हम जान लेते हैं। ओके, तो विलायक क्या कहलाता है? विलायक पदार्थ वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय कण वितरित होते हैं विलायक कहलाता है। ओके, ये थोड़ा कठिन परिभाषा होगी आपको समझने के लिए। सेकंड परिभाषा आसान होगी। विलायक में क्या है? विलायक में विलयन का वह घटक जो क्या है अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। यहाँ अल्प की जगह हो जाएगा अधिक, यहाँ रॉन्ग है, ये आपका हो जाएगा अधिक। ओके, तो क्या है विलायक यह है आपका विलायक विलयन का वह घटक है जो क्या है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो अधिक मात्रा में जो उपस्थित होता है वो कहलाता है आपका विलायक, याद रखना है। ओके, तो इसमें हमने मान ली सबसे ज्यादा पानी लेंगे। ओके, पानी हमने ले लिया है इसमें 200 ml। ओके, ये हमने क्या है 5 ml लिया है, ये हमने 2 ml लिया है, ये भी 2 ml लिया है। ओके, तो इसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा जिसकी रहेगी वो आपका कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा? वो आपका कहलाएगा विलायक। ओके, फिर क्या है अब क्या है अब देख लेते हैं विलेय कैसे कहते हैं। तो विलेय कैसे कहते हैं? विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। जिसकी कम मात्रा कहती होती है वो कहलाता आपका विलेय कहलाता है। ओके, तो ये सब आपके क्या विलेय की श्रेणी में आ जाएगा। तो सबसे कम मात्रा ये आपका नींबू, ये नमक। ओके, और दो घटक में जो सबसे कम रहेगा वो विलेय, जो सबसे ज्यादा रहेगा वो विलायक होगा। ओके, आई होप समझ चुके होंगे। अब चलिए हम देखते हैं क्या है विलयन के प्रकार। तो विलयन के दो प्रकार से आप समझ सकते हैं। पहला होता है अवस्था के आधार पर विलयन। ओके, दूसरा आप देखेंगे अपन सांद्रता के आधार पर। तो पहले अब देखते हैं अपन अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो अवस्था के आधार पर देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं गैसीय विलयन। ओके, गैसीय विलयन कौन कौन से होते हैं? ऐसा गैसीय विलयन में वे सभी आ जाएंगे जिसमें क्या है विलायक क्या होगा? गैस होगा, और विलेय क्या होगा? गैस, द्रव, ठोस होगा। ओके, तो ये तो आसान है समझने के लिए बस है और आप आसानी समझ सकते हैं। जब हम क्या गैस और गैस का मिश्रण मिलाएंगे तो क्या है, तो इसका कोई उदाहरण बताइए। तो क्या है वायु का मिश्रण, क्योंकि वायु में क्या है कई सारी गैसें मिली हुई हैं। कौन जैसे आपको दिखता है वायु में कौन कौन सी गैसें मिली हैं? बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है वायु। ओके, CO2 हो गया, आपका O2 हो गया। ओके, तो इस प्रकार से क्या है आपका हो जाएगा वायु का मिश्रण हो जाएगा गैस और गैस का आपका, जिसमें विलायक भी गैस और विलेय गैस है। अब दोस्तों आप ऐसा कोई उदाहरण आप बताइए कि जिसमें गैस और द्रव हो, तो हो जाएगा जलवाष्प। जब आप क्या है जलवाष्प आपने देखी होगी उड़ती है, तो उसमें क्या है गैस तो निकलती है, साथ ही उसमें क्या है द्रव की बूंदें भी रहती हैं। तो ये आपका गैस और द्रव का जो विलयन बनेगा वो कहलाएगा, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अब जलवाष्प। ओके, अब गैस जिसमें विलायक हो मतलब अधिक मात्रा में हो, और ठोस अब विलेय आपका ठोस हो। ओके, तो हो जाएगा कपूर का वायु में मिश्रण। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं द्रव विलयन, जिसमें क्या है विलायक अपना कौन कौन से है? द्रव हो। ओके, विलेय हो अपना गैस हो, द्रव हो, ठोस हो। ओके, तो जब क्या है द्रव और गैस का और मिश्रण हो जिसमें विलायक सबसे मतलब सबसे ज्यादा गैस हो, कम मात्रा में क्या है विलेय हो, ऐसा आपका एग्जाम्पल क्या होगा? पानी में O2 का मिश्रण। ओके, क्योंकि द्रव क्या है द्रव में आपका पानी हो जाएगा, गैस में आपका O2 हो जाएगा। आपको पता है क्या है जो नदियों का पानी होता है उसमें क्या है ऑक्सीजन मिली होती है, तभी क्या है और जो मछलियां होती है वो जीवित रह पाती हैं। ओके, ये अपना एग्जाम्पल हो सकता है। अब ऐसा आपको एग्जाम्पल बताएं जिसमें क्या है द्रव विलायक हो, आपका विलेय क्या है द्रव हो, तो इसमें हो जाएगा पानी में दूध। ओके, ये आप पता है पानी भी द्रव है और आपका दूध भी द्रव है, तो ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल। ओके, अब ऐसा आपको एग्जाम्पल बताएं जिसमें आपका क्या है विलायक द्रव हो और विलेय आपका ठोस हो, तो हो जाएगा पानी में शक्कर। ओके, क्योंकि शक्कर क्या है ठोस रूप में रहती है, द्रव क्या होता है आपका हो जाएगा पानी के रूप में। ओके, तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आपको ये समझने के लिए इस प्रकार से भी पेपर में नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या है समझ पैदा करने के लिए आपको जानना जरूरी है। ओके, अब क्या है ठोस विलयन देखते हैं। तो ठोस विलयन में इसमें ठोस हो। ओके, तो इसमें आपको विलायक सबसे ज्यादा मात्रा में रहेगा इसमें ठोस आपका,
और विलय में अपन लेने वाले हैं गैस, द्रव, ठोस। अब ठोस जैसे विलायक हो, विलय में आपका गैस हो तो हो जाएगा मिश्र धातु। ओके, क्योंकि मिश्र धातु जब आप देखेंगे तो उसमें क्या है, बहुत ही कोस रहती है, जिसमें क्या है गैस भरी रहती है, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र धातु। ओके, ठोस और द्रव में तो देखिए पारे क्या होता है आपको हमेशा पता है, पारा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि ठोस में हो जाएगा सोडियम। तो इन दोनों का जब मिश्रण से अमलगम बनेगा वो हो जाएगा आपका ठोस और द्रव का। ओके, एग्जाम्पल फिर है आपका ठोस और ठोस में हो तो हो जाएगा हाइड्रोजन और कहा जाएगा का पैलेडियम से अवशोषण। अभी अवशोषण वाला चैप्टर हट चुका है। ओके, ये 5 चैप्टर में आपका आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, अवशोषण कहलाता है कि किसी भी धातु हो उसमें क्या है अन्य पदार्थ का ये आपका क्या है चिपक जाना। ओके, तो इसे कहते हैं अपन अधिशोषण। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं सांद्रता के आधार पर विलयन। ओके, क्रम से पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ते हैं तनु विलयन। तनु विलयन क्या कहलाता है इसे देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा दूंगा। तलीय विलयन क्या कहलाता है, जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या है अत्यंत कम होती है, तनु विलयन कहते हैं। ओके, तो देखिए तनु विलयन किस प्रकार से ये है आपका, इसमें मान लीजिए क्या है 2 लीटर क्या है पानी भरा हुआ है, 2 लीटर इसमें क्या है पानी भरा हुआ है, और इसमें मान लीजिए हम केवल क्या है 2 ग्राम इसमें हम क्या मिला रहे हैं, इसमें हम शक्कर मिला रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा तनु विलयन हो जाएगा, क्योंकि कितनी अपेक्षा है, अगर आप इसमें शरबत बना रहे हैं ओके और क्या है पानी लिया 2 लीटर और शक्कर मिला है 2 से 5 ग्राम मान लीजिए मिलाई आपने, 5 ग्राम में 2 ग्राम मिलाई, तो कितना उसका टेस्टी नहीं आएगा आपको शक्कर का। ओके, तो जब ऐसा स्थिति हो इसमें कहते हैं इसे कहते हैं तनु विलयन, जिसमें क्या है विलायक की मात्रा तो बहुत अधिक है, इसमें क्या है पानी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा आपका विलायक। ओके, विलायक आपका हो जाएगा पानी, लेकिन क्या इसमें शक्कर हो जाएगा आपका विलय, क्योंकि विलय क्या है इसमें कम मात्रा में है। ओके, बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए आपका हो जाएगा तनु विलयन का आपका एग्जाम्पल। ओके, समझ चुके होंगे तनु विलयन। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या कहलाता है, तो सांद्र विलयन कहलाता है कोई विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। अब इसमें क्या है विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। ओके, तो जैसे आपका ये हो गया विलयन, आपका इसमें भी पानी भरा हुआ है। ओके, और इसमें क्या है अब क्या है अधिक मात्रा में मिलाएगा, सांद्र हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें क्या है 2 लीटर इसमें भी पानी है, लेकिन हम इसमें क्या है अब हम इसमें कैसे मिला रहे हैं, इसमें हम मान लीजिए 200 ग्राम क्या है मिला रहे हैं शक्कर, तो ये हो जाएगा अब सांद्र हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या है पर्याप्त मात्रा में आपको टेस्ट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इसमें सांद्र विलयन। ओके, संतृप्त विलयन देख लेते हैं। संतृप्त विलयन क्या कहलाता है, ओके, तो वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब क्या है इसमें हम क्या है विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते। एग्जाम्पल के लिए है ये हमने क्या है अभी 2 लीटर हम पानी लेके चल रहे हैं, 2 लीटर पानी ले लिया। अब इस पानी में शक्कर घोलने की क्षमता कितनी है, ओके, तो इसमें शक्कर घोलने की क्षमता है केवल कितनी 500 ग्राम। अगर इसमें 500 ग्राम तक शक्कर मिला रहे हैं तो घोल रही है, इसके बाद नहीं घोल पा रही है। ओके, मतलब इसकी क्या है इसकी इतनी ही क्षमता है शक्कर घोलने की, 2 लीटर पानी में इतनी ही शक्कर घोल सकती है। ओके, हमने इतना शक्कर घोल दिया है, अब इससे ज़्यादा और शक्कर नहीं घोल पा रही है, तो हम कहेंगे इसे संतृप्त विलयन। ओके, संतृप्त विलयन इसे हम कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अगर आपको क्या है एक टाइम में आपको सुबह क्या है 5 रोटी बस खा सकते हैं। ओके, 5 रोटी बस आप सुबह खा सकते हैं। ओके, हमने आपको क्या है आपको 5 रोटी खिला दी हैं, तो हम कहेंगे कि आप क्या है संतृप्त हो चुके हैं। कई लोग आपने देखा भी होगा जब भंडारा वगैरह होता है तो भैया कहते हैं अब हमें नहीं चाहिए, हम क्या है तृप्त हो गए हैं। अब सुना होगा आप तृप्त हो गए हैं, तृप्त मतलब संतृप्त, तृप्त हो गए हैं मतलब हमारा क्या पूरा पेट भर चुका है, मतलब जितनी क्षमता थी उतना हमने खा लिया है। ओके, 5 रोटी क्षमता, किसी की 3 रोटी क्षमता, जितनी क्षमता है उतना उसे मिल जाए वो हो जाएगा आपका संतृप्त। ओके, आगे हम पढ़ेंगे अति संतृप्त। ओके, और असंतृप्त। पहले आपने संतृप्त पढ़ लिया, संतृप्त विलयन का है जितनी उसकी आवश्यकता उतना मिल जाए वो हो जाएगा आपका संतृप्त विलयन। ओके, अब असंतृप्त विलयन का है, मान लीजिए आपकी ये रोटी के आपको क्या है एक टाइम रोटी आप खा सकते हैं 5। ओके, लेकिन आपको मिली केवल 2 रोटी, केवल 2 रोटी मिली। ओके, तो आप कभी क्या तृप्त नहीं हुए, संतृप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि आपकी क्षमता कितनी 5 रोटी कम मिला है। इसी प्रकार क्या है अगर जैसे अब 2 लीटर आपका पानी है और इसमें 500 ग्राम शक्कर घुल सकती है, लेकिन आपने इसमें केवल डाली 100 ग्राम शक्कर, तो हम कह सकते हैं कि जो ये विलयन बनेगा वो क्या है आपका असंतृप्त रहेगा। ओके, ये आप देख लेते हैं, मैं आपको परिभाषा के माध्यम से दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं असंतृप्त विलयन कैसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब क्या है विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ओके, मतलब कि क्षमता से कम मिला है तो अभी तो उसमें और घोला जा सकता है, इसमें 100 ग्राम मिला है जबकि क्षमता कितनी है 500 ग्राम की, तो अभी 400 ग्राम हम भी और घोल सकते हैं। ओके, ये असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अब आपका एक और लास्ट बचता है अति संतृप्त विलयन। ओके, तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है, एग्जाम्पल अभी फिर दोबारा देखते हैं हम 2 लीटर पानी लेके चल रहे हैं, तो 2 लीटर पर पानी ले लिया है। ओके, इसमें क्षमता मैंने आपको कितनी बताई थी कि 500 ग्राम इसमें हम क्या शक्कर घोल सकते हैं। ओके, 500 ग्राम कितनी इसमें शक्कर घोल सकते हैं। ओके, अब मैंने क्या मान लीजिए मैंने 500 ग्राम शक्कर इसमें घोल दी है। ओके, तो घुल गई है। अब मैं और मिला रहा हूँ 50 ग्राम 100 ग्राम करके और मिला रहा हूँ, मान लीजिए 600 ग्राम और मतलब इसमें क्या है 10 ग्राम 5 ग्राम और करके मिला रहा हूँ, तो अब नहीं घुल रहा है क्योंकि इसकी क्षमता थी 500 ग्राम,
अब इसकी 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं घुलेगी। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसे क्या है ताप दिया, मान लीजिए ओके, ताप से मैंने इसे ताप दिया, तो इसमें क्या है, ताप को पता है, आपको क्या है गैस की गति क्या है, बढ़ जाती है इसमें ओके। तो इस जैसे भी ताप देने से क्या है, इसमें जैसे करके क्या है 10-50 ग्राम या 100 ग्राम क्या है और अधिक घोल दी मैंने, जैसे तैसे करके मैंने गर्म करी इस बिलियन को। तो इसमें क्या है 50 ग्राम या 100 ग्राम और ज़्यादा उसमें क्या है शक्कर घुल गई, मतलब मान लीजिए टोटल 600 ग्राम शक्कर घुल गई ओके। क्षमता थी 500 ग्राम, घुल कितनी गई है 600 ग्राम ओके। तो मतलब क्या हो गया है कि ये क्या है अब अति श्रमतत्व बिलियन हो गया है, क्षमता से भी ज़्यादा कर देना। अब मैंने अब इसी के एग्जाम्पल इसमें देखिएगा, 5 रोटी की आपकी क्षमता थी एक टाइम खाने की, अब मैंने आपको जबरदस्ती कितनी 8 रोटी खिला दी है ओके, 8 रोटी जबरदस्ती खिला दी है, तो आपका क्या है अति संतृप्त हो गए हैं अब ओके। आई होप समझ चुके होंगे, मतलब जितना आप चाहते हैं उतना मिल जाए तो हो जाएगा आपका संतृप्त ओके, उससे कम मात्रा मिले हो जाएगा तो हो जाएगा आपका असंतृप्त ओके। और क्या है जितना चाहते हैं उससे भी ज्यादा मिल जाए तो हो जाएगा आपका अति संतृप्त ओके। तो आई होप आप एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे समझ सकेंगे। आप इसकी क्या है परिभाषा देख लीजिए ओके। तो क्या हो जाता है अति संतृप्त बिलियन क्या है, वह बिलियन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त बिलियन की अपेक्षा अधिक होती है ओके, अति संतृप्त बिलियन कहलाते हैं ओके। मतलब क्या है संतृप्त बिलियन में हम उतना ही घोल सकते हैं, लेकिन अब क्या है उससे भी ज्यादा हमने घोल दिया है तो हो जाएगा आपका अति संतृप्त बिलियन। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे ओके। ये थोड़ा परिचय था, आगे हम क्या है जो नियम वगैरह है, हेनरी का नियम और भी ओके राउल का नियम, क्रम से हम देखते चले जाएंगे ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।